बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आईयूपीएसी नेम क्या होगा एलिमेंट नंबर 119 का। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके सामने एक एनसीईआरटी का मैं टेबल शेयर कर रहा हूँ। इसमें आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग हर डिजिट के लिए एक नाम रखा गया है, उसका एक अब्रिविएशन है। तो अगर आपको टेबल अगर ठीक ठाक याद रहेगा तो ध्यान देना, 1 नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं अन, तो यहाँ पर 2 बार 1 है तो ये होगा 2 बार अन हो जाएगा। और 9 के लिए हम लोग यूज करते हैं ENN, तो यहाँ पर आप ENN कर देना और लास्ट में IUM ऐड कर देते हैं तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो अब ध्यान देना, ये नाम किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो 119 जो एलिमेंट होगा उसका आईपीएसी नेम होगा ऑप्शन ए वाला। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने लेफ्ट कॉलम में एलिमेंट्स का आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है और उसके बाद आईयूपीएसी का जो ऑफिशियल नेम उसको दिया गया है राइट में वो लिखा हुआ है। दोनों का बोला है करेक्ट मैच क्या करना है आपको। तो पहला जो ए में एलिमेंट है अन नील अनियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 101। अननील ट्राइम का क्या होगा 103। अननील हेक्सियम का क्या होगा 106 एंड अनियम का होगा 111। अब ध्यान देंगे इन एलिमेंट का जो नाम जो होता है आईपीएसी का जो ऑफिशियल नेम है आपके सामने एनसीईआरटी में टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अननील अनियम यानी 101 के लिए नाम रखा गया था मेंडेलियम, ठीक है। 103 का नाम यहाँ पे लिखा हुआ लॉरेंशियम। 106 के लिए नाम क्या लिखा हुआ है सीबोर्गियम एंड 111 के नाम लिखा गया है रोंटेंजिनियम, ठीक है। अब देखेंगे आपका कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो पहला वाला मैच सही था, 103 का मैच भी सही था एंड 106 का भी मैच भी सही था। जो 111 जो होता है 111 होता है उसका नाम यहाँ पर उसका नाम क्या रखा हुआ है रोंटेजेनियम, ठीक है, यानी सिंबल होगा RG। बट यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ये किसका दिया हुआ है, ये दिया होगा 110 का जो नाम है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी मैच करेक्ट नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट मैच होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यानी यहाँ भी डी दिया हुआ तो ये आपका इनकरेक्ट मैच होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि एलिमेंट नंबर 114 को रिसेंटली डिस्कवर्ड किया हुआ है और ये एलिमेंट किस फैमिली या ग्रुप का पार्ट होगा। तो ध्यान देना, एलिमेंट नंबर 114 जो है उसका हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा Rn 5f14 6d10 7s2 एंड 7p2, यानी ये p ब्लॉक एलिमेंट होगा। और 7p2 है तो ये कार्बन फैमिली का पार्ट होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और देखोगे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है किस फैमिली के कॉन्फ़िगरेशन से मैच करेगा, उससे आपका ग्रुप या फैमिली डिसाइड हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और बोला है इसको किस ग्रुप में आप प्लेस करोगे। तो ध्यान देना, ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर होगा 23 इसमें, क्योंकि इसमें 23 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इन नोबल गैस में क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d3। एलिमेंट को अगर देखो तो एलिमेंट ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये होगा वैनेडियम भी। अब ध्यान देना ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा डी में जा रहा है, तो उसमें ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। तो आप एस के इलेक्ट्रॉन को और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड करने पे कितना होगा 5 होगा। तो इसका ग्रुप नंबर होगा 5, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और बोला गया है इस एलिमेंट का जस्ट बिलो में जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो ध्यान देंगे जो एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ उसके इलेक्ट्रॉन को जब अब एडअप करते हो तो इसका जो जेड निकल के आता है निकल के आ जाएगा 15, यानी एलिमेंट जो है फॉस्फोरस हो गया। अब फॉस्फोरस के जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट होता है, तो ध्यान देना इस जेड में आप 18 ऐड कर दो, 18 ऐड कर दो तो यह आ जाता है 33, यानी फॉस्फोरस के नीचे जो जस्ट एलिमेंट होगा वो होगा 33 एटॉमिक नंबर का, यानी एलिमेंट होता है आर्सेनिक। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। आप इसको फर्दर अगर आपको पीरियोडिक टेबल अगर याद है तो उससे क्वेश्चन बन सकता था। तो आपके सामने मैंने पीरियोडिक टेबल शेयर कर दिया है। तो 15 के नीचे कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है आर्सेनिक 33। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक एटॉमिक नंबर दिया हो 33 और बोला है इसको किस ग्रुप में हम डालोगे।
तो 33 मतलब होता है आर्सेनिक। अगर आपको याद नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका होगा आर्गन 4s2 3d10 एंड 4p3 होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन चूँकि पी में गया तो पी ब्लॉक का है, और जो पी ब्लॉक में क्या होता है ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, तो पी इलेक्ट्रॉन में 12 जोड़ दो, तो इसका जो ग्रुप नंबर हो जाएगा, तो पी इलेक्ट्रॉन में 12 जोड़ोगे तो पी में 3 + 12 कितना होगा 15 हो जाएगा, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 15 देखो आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या करना, आपका जो पीरियोडिक टेबल का एक ओल्डर नेमिंग है ग्रुप्स का, तो ग्रुप 15 को हम समटाइम बोलते हैं ग्रुप 5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रुप 5। तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल में शेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना, जो 33 है आर्सेनिक है वो ग्रुप 15 या फिर ग्रुप 5 आपको दिख रहा होगा, 5 इसका पार्ट है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ और बोला है इसमें कौन सा एलिमेंट है जो बाकी के फैमिली में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर एलिमेंट अगर सेम फैमिली या ग्रुप का होगा तो उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सेम होगा। तो आप ध्यान देना, ऑप्शन ए, बी एंड डी का जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन सब में सेम है, सी वाले ऑप्शन का जो एलिमेंट है उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन बाकी से मैच नहीं करेगा, यानी जो एलिमेंट नंबर सी में जो मेंशन किया हुआ है वो सेम फैमिली का नहीं होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने 4 एलिमेंट दिया हुआ है और बोला गया इन चारों एलिमेंट में अगर ये नोबल गैस फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके तो सबसे लार्जेस्ट साइज का कौन होगा। तो ध्यान देना, इन सब का नोबल गैस फॉर्म करने में जो आयन बनता है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो एन बनेगा n-3, Na बनेगा Na+, F- NO-2। अब ये नोबल गैस बनने के बाद क्या हो गया है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो चुका है सारा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले केस में जो साइज होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेड, जिसका जेड यानी जिसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा साइज लार्जेस्ट होगा। तो ध्यान देंगे सबसे छोटा एटॉमिक नंबर कौन होगा इनमें, तो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर होने वाला है नाइट्रोजन का 7। तो इसका जो साइज होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी को करेक्टली अरेंज करने के लिए बोला गया है। तो ध्यान देना, बाय डिफ़ॉल्ट होना क्या चाहिए था कि अलॉन्ग द पीरियड जब मूव करते हैं तो अलॉन्ग द पीरियड में आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ना चाहिए था। आपका जो रेगुलर ट्रेंड यही बोलता है, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन, ये ऑर्डर होना चाहिए था। बट आप लोग पता है कि कभी कभी हाफ पीरियड या फुल पीरियड स्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यूज है वो स्लाइटली इंक्रीज करता है। तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2s2 होता है। तो बेरिलियम का जो वैल्यू होता है बोरोन से आगे चला जाता है। और नाइट्रोजन जो होता है वो p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट में। तो p3 कॉन्फ़िगरेशन का जो वैल्यू होगा वो ऑक्सीजन को क्रॉस कर जाएगा। तो अल्टीमेटली जो एक्चुअल ऑर्डर होगा उसमें लिथियम के बाद होगा बोरोन, फिर होगा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। अब देखोगे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी से हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में कॉलम 1 में कुछ ऑक्साइड दिया हुआ है और कॉलम 2 में बताया है इसका नेचर, ये न्यूट्रल है कि बेसिक है कि एम्फोटरिक है। तो ध्यान देंगे, Na2O मेटल ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। तो 1 के लिए बी होगा, ठीक है, 1 के लिए बी सिर्फ ए और डी में दिया हुआ है। Al2O3 ये होता है एम्फोटरिक, यानी 2 के लिए डी होगा। 1 का बी 2 का डी बस कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। N2O जो होता है क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। Cl2O7 क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ ऑक्साइड दिया हुआ और बोला है इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो ध्यान ना, ये सारा ऑक्साइड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का है और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप में क्या होता है, बेसिक नेचर बढ़ता है, यानी एसिड बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा इसमें, जो सबसे ऊपर में होगा, यानी बेरिलियम ऑक्साइड। इसका आंसर होगा बी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने 4 ऑर्डर दिया हुआ, बोला गया इसमें कौन सा ऑर्डर है जो करेक्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान देंगे, पहला जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है
और ऑर्डर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया हुआ है। फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है, गलत होता है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 है, हाइड्रोजन फैमिली में हाईएस्ट होता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन को आगे होना चाहिए था, उसके बाद फ्लोरीन होना चाहिए था। यानी एक्चुअल ऑर्डर होता है क्लोरीन, फिर होता है फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन होता है। ये आपका एक्चुअल ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन जो ए है ये हो जाएगा इनकरेक्ट और यही मेरा आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो अगला जो दिया हुआ है आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है और इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस में डाउन द रूप में बढ़ता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सही है। एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +F-, इन सब आइसोट्रॉनिक है, तो जिसका जेड बड़ा होगा साइज छोटा होगा, तो ये भी ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट में ध्यान देंगे BCNO फर्स्ट अनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि फर्स्ट अनाइजेशन एंथैल्पी का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा उसमें आपका जो O है, O से N आगे होना चाहिए। अब O से जो N आगे होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, इनकरेक्ट। यानी इस क्वेश्चन में 2 ऑर्डर हो गया इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन A एंड D। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर इनकरेक्ट होगा, A एंड D। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में ऑक्साइड फॉर्मेशन का 2 स्टेप लिखा हुआ है कि पहले O से O- बनता है और उसका डेल्टा H क्या होता है, फॉर्मेशन नेगेटिव दिया हुआ -141 किलोजूल पर मोल, और O- से जो O-2 फॉर्म करता है, तो चूंकि ऑलरेडी आपका माइनस बन चुका है, तो माइनस बन चुका है तो अगला इलेक्ट्रॉन लेने में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार नेगेटिव बन चुका है तो दूसरा नेगेटिव को लेने से पहले वो क्या होगा, उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो आप एनर्जी दोगे तभी वो ऐड होगा। तो अगला जो स्टेप होता है एंडोधर्मिक होता है, उसमें एनर्जी आपको देना पड़ रहा है +780 किलोजूल पर मोल। अब आपको बोला गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है आउटवे द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यानी वंस आपका एक नेगेटिव फॉर्म कर चुका है तो दूसरे बार अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें आपको हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा। ऑल दो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहा है बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस चलो, इसमें कुछ आयनिक रेडिया दिया और बोला कि इसमें कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, पहला जो ऑप्शन है H- बड़ा होगा, ये सही है, बट H+ का साइज H से छोटा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन ए क्या होगा, इनकरेक्ट। सेकंड वाले में क्या है, सारा का सारा आइसोट्रॉनिक है, तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए था उल्टा होना चाहिए था, जिसका जेड छोटा होगा उसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा, तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाले में क्या है, सी वाले में केस में भी सारा आइसोट्रॉनिक है, तो इस केस में आपका जो ऑक्साइड है उसका साइज F- से बड़ा होना चाहिए था, तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। डी वाले ऑप्शन में भी सबका सब आइसोट्रॉनिक है, तो जिसका जेड छोटा होगा साइज बड़ा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए था, इसलिए आपका डी भी क्या होगा, इनकरेक्ट। यानी इसमें सारा का सारा इनकरेक्ट होगा, तो इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो इसमें इसका आंसर होगा नन, यानी इसमें आप कोई भी टिक नहीं कर सकते थे। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ एलिमेंट दिया हुआ है और बोला इसको अरेंज करना है फ्रॉम लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ध्यान देना, इसमें आपका एलिमेंट कैल्शियम लिया हुआ है, ठीक है, कैल्शियम के पास अल्युमिनियम होगा, ठीक है, और अल्युमिनियम के साथ और क्या क्या लिया हुआ है, कार्बन है, तो यहाँ पे होता है आपका बोरोन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका लिया हुआ है फ्लोरीन। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट अरेंज होगा मैं समझा दिया आपको। तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है, डाउन द रूप में क्या होता है, घटता है, अलोंग द पीरियड में क्या होता है, बढ़ता है। तो उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, देन अल्युमिनियम और लास्ट में हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। तो सबसे लिस्ट नेगेटिव वैल्यू होगा कैल्शियम का, देन अल्युमिनियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, और सबसे हाईएस्ट होगा किसका, फ्लोरीन का। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, आपके सामने 4 ऑर्डर दिया हुआ और बोला गया है इसमें कौन सा ऑर्डर जो है उसके प्रॉपर्टी के साथ पूरी तरह से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान ना, डाउन द रूप में अगर हाइड्रोजन एसिड का हम बात करते हैं तो उनका बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करता है, उनका एसिडिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड का बात करते हैं तो H2O से H2T तक क्या होता है, डाउन द रूप में क्या होता है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, तो एसिडिटी क्या होता है, बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ेगा तो उनका पीके क्या होगा, घटेगा, तो पीके घटना चाहिए था,
तो ये जो है पीके क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। डाउन द रूट में एसिडिटी बढ़ा तो पीके क्या होगा, घटेगा। तो पीके घटना चाहिए था, जो कि इनकरेक्ट दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली में जो हाइड्राइड्स होते हैं डाउन द रूट में फिर से क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो उनका एसिडिटी क्या बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके नीचे जो है आपके कार्बन फैमिली का ऑक्साइड्स दिया हुआ है और उनको बोला गया उनको इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, यानी खुद होगा रिड्यूज और दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो ध्यान देंगे सारे का +4 स्टेट है, तो +4 स्टेट का जो स्टेबिलिटी होता है डाउन द रूट में डिक्रीज करता है, तो जितना आप आगे जाओगे उतना ही वो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, दूसरे को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये भी प्रॉपर्टी क्या है, सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सी डी करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है, यानी अपने जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर दिया हुआ सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों में इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अमॉन्ग आइसोटोनिक स्पीसीज स्मॉलर द चार्ज पॉजिटिव ऑन कटायन स्मॉल द आयनिक रेडियस, ये गलत है। क्यों, जितना चार्ज कम होगा, जैसे Na+ है, Mg+2 है और L+3 है, अगर चार्ज कम होगा तो साइज बड़ा होता है। यहाँ दिया हुआ साइज छोटा होता लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा और यही हमारा आंसर होगा। बाकी ऑप्शन अभी आप चेक कर सकते हो। तो बाकी ऑप्शन में क्या दिया हुआ, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि अमॉन्ग आइसोटोनिक स्पीसीज ग्रेटर द चार्ज नेगेटिव लार्जर इज द साइज, ये सही है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल, ये भी सही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव्स अक्रॉस द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जब पीरियड में मूव करते हो तो साइज घटता है, ये भी सही है, यानी बी सी डी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपका सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है, यानी सोडियम से सोडियम प्लस बनने का एनर्जी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपके पास, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा गया है कि सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, यानी सोडियम प्लस जो है अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना एनर्जी निकलेगा। तो ध्यान देना, चूँकि आपको फॉरवर्ड प्रोसेस का एनर्जी पता है तो बैकवर्ड प्रोसेस का एनर्जी क्या होगा, तो इसका एनर्जी होगा -5.1। अगर आपका इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी देना पड़ रहा है 5.1, तो डालने में क्या होगा, वापस आपको उतना ही निकलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया इन सारे ऑक्साइड्स में कौन सा एम्फोटेरिक होगा। तो ध्यान देना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की लिस्ट में हम लोगों ने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप प्रॉपरली देख लेना, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड पर क्वेश्चन हमेशा आता है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो इसमें एम्फोटेरिक कौन होगा, तो एम्फोटेरिक होगा ऑप्शन ए। तो ये था इसका करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आप सामने कुछ आइसोटोनिक स्पीसीज दिए हुए हैं और बोला है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान देना, जिसका जेड छोटा होगा उसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जेड कौन होगा, सल्फर का होगा, देन क्लोरीन का, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम। इन आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 एलिमेंट दिया हुआ है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, और इनको अरेंज करना इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तीन चारों में सबसे लिस्ट होता इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा, देन सल्फर का, देन फ्लोरीन का, सबसे हाईएस्ट होता है किसका, क्लोरीन का। अगर ये ऑप्शन को देखोगे तो किससे मैच करेगा, तो मैच करेगा हमारे ऑप्शन बी से। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने 4 एलिमेंट दिया हुआ है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। तो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन सेम पीरियड का एलिमेंट है और कैल्शियम एक नीचे वाला है। अब इसको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे जो लोएस्ट होगा इसमें होगा क्लोरीन, क्योंकि लॉन्ग द पीरियड में साइज घटता है। तो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन में साइज बड़ा होगा मैग्नीशियम का, देन फॉस्फोरस, देन क्लोरीन, और सबसे बड़ा हो जाएगा कौन, कैल्शियम। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 सॉल्ट दिया हो और बोला गया कि सॉल्ट में कटायन बाई अनायन का रेशियो हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, आपको बस फोकस करना है कि ऊपर कटायन है और नीचे क्या है, अनायन है। तो आप देखो कि अनायन किस में छोटा और कटायन सबसे किस में लार्जेस्ट है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन बी जो है उसमें सीजियम सबसे
लार्जेस्ट साइज का है और F जो सबसे छोटा साइज का है। तो ये रेशियो क्या होगा, रेशियो सबसे बड़ा होने वाला है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपको सामने 4 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिखा हुआ है और बोला है इन चारों में कौन सा एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता कर ले। तो पहला एलिमेंट का होगा 14, देन इसका होगा 13, ये होगा 15 और ये होगा 33। अब इस एलिमेंट को अरेंज कर ले पीरियोडिक टेबल में। तो 30 मतलब अल्मोनियम, 14 मतलब सिलिकॉन, 50 मतलब फॉस्फोरस और आपका 33 मतलब आर्सेनिक यहाँ होगा। अब इसको देखोगे तो लॉन्ग द पीरियड में क्या होता है, आयनाइजेशन भी बढ़ता है। तो अल्मोनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस में सबसे हाईएस्ट फॉस्फोरस होगा और फॉस्फोरस से जब आर्सेनिक मूव करो डाउन द ग्रुप में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका हो जाएगा, फॉस्फोरस का। तो आंसर जो होगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने कुछ आइसोटोनिक स्पीशीज दिए हुए हैं और बोला है इनमें कौन सा जो ऑर्डर है करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे ये सब का सब आइसोटोनिक है, तो जिसका जेड छोटा होगा साइज क्या होगा, लार्ज होगा। तो उस ऑर्डर पे चलेंगे तो आपका जो आंसर होगा, आंसर ए मैच करेगा। सल्फर का सबसे जेड छोटा है, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो आइसोटोनिक में क्या है, अगर जेड छोटा होगा साइज बड़ा होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ एलिमेंट्स का और बोला है इन सारे में कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लिस्ट होगा। तो ध्यान देंगे ए ऑप्शन का जो एलिमेंट होगा नाइट्रोजन होगा, बी का सोडियम होगा, सी वाला नियन है और डी जो है वो बेसिकली फ्लोरीन है। इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इस तरह से अरेंज होता है, नाइट्रोजन यहाँ होगा, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन और आपका सोडियम कहीं यहाँ पे होगा। तो सबसे लिस्ट जो होगा, लिस्ट होगा सोडियम का। अलॉन्ग द पीरियड में क्या होता है, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप में डिक्रीज करता है। तो सोडियम तो क्या है, उसके नीचे वाले पीरियड का है और नीचे भी है। तो क्या होगा, सोडियम का वैल्यू क्या होगा, लिस्ट होगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके पास 4 आनायन दिए हुए हैं और बोला है इसमें किस आनायन का प्रोटॉन एफिनिटी हाईएस्ट होगा, यानी H+ लेने का टेंडेंसी हाईएस्ट किसका होगा। सिंपल सा बात है, जो आनायन सबसे अनस्टेबल होगा उतना ही इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ज़्यादा बेसिक होगा। तो इन चारों आनायन में सबसे अनस्टेबल आनायन कौन सा होगा। तो ध्यान देंगे सबसे अनस्टेबल होगा NH2-, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिटी कम होता है प्लस इसका साइज छोटा होता है, इसलिए सबसे अनस्टेबल आनायन होगा। तो इसका प्रोटॉन लेने का एफिनिटी सबसे हाईएस्ट होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ ऑक्साइड का लिस्ट दिया और बोला इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। तो ध्यान देंगे आप इन सबको देखोगे तो SiO2 का नेचर एसिडिक होता है, L2O3 क्या होता है, एम्फोटरिक होता है। बचा Sp2O3 Bi2O3। तो Sp2O3 भी कहीं ना कहीं एम्फोटरिक होता है और बिस्मथ सेम ग्रुप का फैमिली सेम ग्रुप का है और नीचे का होता है। तो इसका नेचर बेसिक होता है। ये क्या होता है, बेसिक होता है। तो इन तीनों में चारों में सबसे बेसिक एक ही आपको दिख रहा है Bi2O3, तो वही क्या होगा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला वाला ऑक्साइड जो SiO2 है एसिडिक होता है नेचर में, सेकेंड वाला क्या होता है, एम्फोटरिक होता है। Sp2O3 भी क्या होता है, एम्फोटरिक होता है। ठीक है, इनफैक्ट एम्फोटरिक ऑक्साइड का लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे प्लेलिस्ट में एम्फोटरिक ऑक्साइड लिस्ट का एक प्रॉपर कलेक्शन दिया हुआ है विथ आपका शॉर्टकट्स के ट्रिक के साथ। तो उसको आप देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आने का हाई चांसेस रहता है। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग सामने कुछ कंपाउंड्स दिया हुआ है और बेसिकली सारा सोडियम का कंपाउंड है। तो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम सल्फाइड है, ठीक है, और सोडियम सेलेनाइड है एंड सोडियम ट्राइड है। और बोला है इनके pH को दिया मेंशन किया हुआ है, बोला है pH का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देंगे यानी ग्रुप 16 का आपका सबके पास आनायन बना हुआ है। तो अब ध्यान ना, जैसे डाउन द ग्रुप में मूव करो साइज क्या होता है, साइज बढ़ते जाता है और साइज बढ़ेगा तो आनायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उनका बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा। तो उसका pH भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे हाईएस्ट pH कौन है, किसका होगा, सोडियम ऑक्साइड का।
फिर सल्फाइड का, यानी ऑप्शन जो ए होगा, ए होगा आपका करेक्ट आंसर। यानी जैसे सब आयन नीचे मूव कर रहा था, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उनका बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी उनका पीएच भी क्या होगा, कम होगा। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लिए। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया कि आयनिक रेडियाई किसके साथ मैच करेगा। तो ध्यान देना, आयनिक रेडियाई बेसिकली क्या होता है, आपके जेड इफेक्टिव के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना जेड बढ़ेगा उतना आयनिक रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन जो ए होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग वापस हमने कुछ आइसोट्रोनिक स्पीसीज लिया और बोला है इनके साइज का जो ट्रेंड होगा क्या फॉलो करेगा। तो ध्यान देना, जिसका जेड छोटा होगा साइज बड़ा होगा, यानी आपका जो आयनिक रेडियाई इनका रहेगा वो एल्युमिनियम का सबसे छोटा होगा और एल्युमिनियम से ऑक्साइड तक में क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। ठीक, तो अगर इसको देखोगे तो आपका जो इंक्रीज होना चाहिए Al+3 से ऑक्साइड में इंक्रीज होना चाहिए। इसको आप रिवर्स बोल सकते हो कि ऑक्साइड से Al+3 मूव करो तो आपको सिग्निफिकेंट क्या होगा, डिक्रीज दिखेगा। तो यहाँ पर रेडियस घटेगा और यहाँ रेडियस बढ़ेगा। तो आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन हमारे स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है स्टेटमेंट से अपना मैच कर रहा है कि एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगा फ्रॉम ऑक्साइड टू Al+3। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपस हमने कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं और बोला इसमें कौन सा रॉन्ग होगा। तो है ना, पहला वाला जो आपका ऑर्डर है ए में, उसमें आपका ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स है। डाउन ग्रुप में क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। तो उनका एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। जो सेकंड बी ऑप्शन में दिया हुआ है, आपके फर्स्ट सेकंड पीरियड के ग्रुप पीरियड का एलिमेंट का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो उसमें दिक्कत क्या है कि बेरिलियम जो होता है फुलफिल होता नहीं, इसका आउटर मोस्ट में S2 होता है। तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू है वो बोरोन से आगे होना चाहिए था। यानी ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट होगा। तो वही हमारा आंसर होगा। बाकी सी ऑप्शन में आपके पास ऑक्साइड दिया है और उसको बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। तो ये सही है क्योंकि एल्युमिनियम एम्फोटिक होता है। मैग्नीशियम और सोडियम में क्या होता है, बेसिसिटी बढ़ता है। और सोडियम के ग्रुप में ही नीचे की तरफ होता है पोटेशियम। तो डाउन द ग्रुप में बेसिसिटी और क्या होगा, डाउन द ग्रुप में बेसिसिटी और क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए पोटेशियम का ऑक्साइड और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। उसके बाद डी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आपका ग्रुप बन के आयंस का रेडियस दिया हुआ है। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, रेडियस बढ़ता है। तो ये भी ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट था, तो बी इनकरेक्ट था। तो बी होगा आपका आंसर। ए था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने कुछ एलिमेंट दिया हुआ और उसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ध्यान देंगे। तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब सेम पीरियड का एलिमेंट है। तो इधर बढ़ना चाहिए था आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट ध्यान देना यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ होता है, एक्सेप्शन होता है बेरिलियम जो होता है फुलफिल्ड होता है, S2 होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है बोरोन के यहाँ पहुँच जाएगा, यानी बेरिलियम का पोजीशन यहाँ पहुँच जाएगा। और नाइट्रोजन क्या होता है, P में हाफ फिल्ड होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, O के आगे निकल जाता है। यानी आपका जो करेक्ट ऑर्डर होगा उसमें N होगा, फिर O होगा, फिर C होगा, फिर B होगा और लास्ट में क्या होगा, बोरोन होगा। तो ये ऑर्डर किस में मैच करेगा, तो ऑर्डर देखना आपके ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपको सामने बेरिलियम एंड बोरोन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है और बोला है कि कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन वैल्यूज का नहीं है। आपको डरना नहीं है कि आपको वैल्यू याद कर रखना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि बेरिलियम और बोरोन में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि बेरिलियम का S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट। तो इसका जो वैल्यू होता है बोरोन से आगे निकल जाता है। ठीक, तो यानी वैल्यूज में बेरिलियम का वैल्यू बोरोन से आगे होगा। तो देखो किस जगह पे बेरिलियम और बोरोन का वैल्यू के में बेरिलियम का वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बोरोन। तो आपको दिखेगा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है कि NTA क्या होता है, आपके साइकोलॉजी से खेलता है। तो आपको लगेगा कि इसमें वैल्यूज याद नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं था, आपको बस पता होना चाहिए था कि किसका वैल्यू हाई होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आयोडीन का कटायन यानी I+ और I- इन आयोडीन के साइज को अरेंज किया गया था। ध्यान देना, आपका जो नेगेटिव चार्ज का साइज होता है वो बढ़ जाता है। यानी सबसे ज़्यादा साइज होगा अनायन का, फिर न्यूट्रल एटम का और सबसे छोटा होगा कटायन का। तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन अरेंज किया होता है, ध्यान देना आपका जो ऑप्शन बी होगा इसके अकॉर्डिंग अरेंज है। यानी बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो ध्यान ना, ये सारा आयंस आइसोट्रोनिक नेचर का है। तो जिसका जेड छोटा होगा उसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। तो जेड सबसे छोटा किसका दिया हुआ है,
सल्फाइड आयन यानी सल्फर का। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने कुछ आइसोटोनिक स्पीसीज का आयन लिखा हुआ है और बोला है किसका स्मॉलेस्ट साइज होगा। तो ध्यान देना, जो साइज होता है वो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो जिसका जेड लार्ज होगा उसका साइज छोटा होगा। जेड लार्जेस्ट इसमें किसका होगा, अल्युमिनियम +3 का। तो ये था ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपके सामने ऑक्साइड का लिस्ट दिया हुआ और बोला इनमें कौन सा ऑक्साइड मॉस बेसिक होगा। तो ध्यान देना, ZnO1L2O3 जिंक और एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटरिक होता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक होता है और N2O5 जो है ये क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसमें से एक ही बेसिक है, कौन सा, MgO, तो यही होगा मॉस बेसिक, यानी ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था हमारा आंसर। अच्छा, इसमें ध्यान देंगे आपके पास एम्फोटरिक ऑक्साइड का 2 यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ था। तो हमारे चैनल पे एम्फोटरिक ऑक्साइड का एक एग्जॉस्टिव लिस्ट शेयर किया हुआ विद प्रॉपर शॉर्टकट। तो आपके एग्जाम में एम्फोटरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन कहीं नहीं आने का हाई चांस रहता है। तो आप लोग को एडवाइस किया जा रहा है उसे आप देख लें, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बेटर तरीके से प्रिपेयर हों उस क्वेश्चन के लिए। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग यहाँ पे सोडियम के आयंस बना दिए हैं, Na+ और Na-। अब बोला इसमें लार्जेस्ट कौन होगा। तो ध्यान देना, अगर हम आयंस को देखते हैं तो सेम एलिमेंट में अगर अनायन बना हो उसका साइज क्या होता है, न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है, और छोटा क्या होता है, कैटायन होता है। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो Na- है उसका साइज क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने आइसोटोनिक स्पीसीज का लिस्ट दिया हुआ है और बोला है इसको साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान देना, आइसोटोनिक में साइज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेड। जिसका जेड छोटा होगा उसका साइज लार्जेस्ट होगा। तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा, Na+ का, ठीक। देन क्या होगा, Mg+2 का, देन होगा L+3, देन होगा Si4, यानी ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो एटॉमिक वॉल्यूम पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ध्यान देना, लेफ्ट से राइट आप मूव करते हैं हम तो आपका रेडियस नॉर्मली क्या होता है, घटता है। बट जैसे आप मूव करते हो ग्रुप 18 पे तो रेडियस अचानक से क्या होता है, रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक में भी क्या होता है, डी ब्लॉक में भी देखो ध्यान से, तो रेडियस शुरू में क्या होता है, रेडियस क्या होता है, घटता है, और एंड में क्या होता है, रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी रेडियस का ट्रेंड रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर नहीं तो एटॉमिक वॉल्यूम का भी ट्रेंड रेगुलर नहीं होगा। तो इसमें भी क्या होगा, आपका शुरू में आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और देन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बिगिनिंग में आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और लास्ट में क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेम जो रेडियस का ट्रेंड फॉलो होगा वही ट्रेंड फॉलो करेगा वॉल्यूम। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया और बोला है कि किस एलिमेंट में सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल एंड थर्ड आयनेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत लार्ज होगा। तो ध्यान रखना, ऐसा तभी पॉसिबल है जब 2 इलेक्ट्रॉन यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका सिस्टम जो है नोबेल गॉस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा। तो वहाँ से फर्दर यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आप देखोगे तो हमारा ऑप्शन जो डी है उसे मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा ना तो ये अचीव कर लेगा नियन को, नियन के नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें थर्ड आंसर पे क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो उसका जो डिफरेंस होगा वो अब नॉर्मली हाई हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया बच्चों लोग कि नॉन मेटल के लिए इनमें कौन सा सही होगा। तो ध्यान देंगे, नॉन मेटल सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नॉन मेटल बेसिकली फॉर्म करता है एसिडिक ऑक्साइड, इसलिए भी क्या रॉन्ग हो जाएगा। नॉन मेटल जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन फॉर्म करता है, तो यहाँ पर कैटायन लिखा होता है, यही भी क्या हो, गलत हो जाएगा। नॉन मेटल सर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जहाँ पे कैटायन बाय अनायन का जो रेशियो होगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम तभी होगा जब कैटायन का साइज छोटा होगा और अनायन क्या होगा, लार्ज होगा। गिवन ऑप्शन में अनायन लार्ज जो है आपको दिख रहा है किस में है, Cl- में, और कैटायन सबसे छोटा कौन होगा, Mg+2 होगा। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने कुछ लिस्ट दिया हुआ है और बोला है किस लिस्ट के एलिमेंट्स का स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगा अनायन फॉर्म करने का। तो ध्यान देना, अनायन फॉर्मेशन बेसिकली नॉन मेटल का एट्रीब्यूट्स होता है। तो इसमें ध्यान देंगे
किस लिस्ट में आपके पास नॉन मेटल्स है, तो ऑप्शन सी में नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनके आयन फॉर्म करने टेंडेंसी इन सारे ग्रुप लिस्ट में से हाईएस्ट होने वाला है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है किस फैमिली का एलिमेंट्स का आयन फॉर्म करने का टेंडेंसी हाईएस्ट होता है। ध्यान ना, जिस फैमिली में नॉन मेटलिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा, तो जो होता है आपके हैलोजन फैमिली में, क्योंकि जब आप मूव करते हो लेफ्ट से राइट में पीरियड में, तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर NMC इंक्रीज करता, तो हाईएस्ट होता है किसके लिए, नोबल हैलोजन फैमिली के लिए। तो हैलोजन फैमिली के लिए हाईएस्ट हो जाएगा। तो वहाँ का जो एलिमेंट्स है वो आयन फॉर्मेशन में इजीली पार्टिसिपेट करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि इन पीरियड टेबल में जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं तो मेटल कैरेक्टर पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि जब आप मूव करते हो अलॉन्ग द पीरियड में, तो आपका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप में मूव करोगे तो क्या होगा, ए इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीजेज इन द पीरियड, इंक्रीज इन द ग्रुप, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बोला है सबसे छोटा साइज किसका होगा। तो इस एलिमेंट को मैं पीरियड टेबल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिथियम होगा, उसके नीचे क्या होगा, सोडियम होगा, ये बेरिलियम होगा और ये मैग्नीशियम होगा। तो डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ता है, अलॉन्ग द पीरियड में साइज घटता है। तो ध्यान देना, ये दोनों साइज इंक्रीज करेगा और इधर साइज सबसे डिक्रीज करेगा। तो सबसे छोटा कौन होगा इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सबसे छोटा होगा बेरिलियम, यानी बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। तो बच्चों लोग हम लोग ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक प्रॉपर्टी का सारा क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में आया है उसको डिस्कस कर लिया। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके PYQ में, वो सिंपली फंडामेंटल लेवल पूछा गया है। तो आपको बस अपने फंडामेंटल जो आपने पढ़े उस पर बिलीव रखना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ बॉदर नहीं करना है, बस पास से पेपर को एनालाइज कर लो, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इस टॉपिक में आपको इशू नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना फर्दर कि इस टॉपिक से कनेक्टेड टॉपिक होगा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक को लिंक करता हुआ, तो वहाँ देखोगे। तो आप लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है एलिमेंट का लिस्ट याद होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 30 तक। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा कमांड करना है, ताकि अगर कॉन्फ़िगरेशन से लिंक करता क्वेश्चन है तो आप इजीली बना लो। और कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके आप ग्रुप नंबर, पेज नंबर कैसे निकालते हो पता कर लेना। इसके अलावा क्या होता है, एम्फोटरिक ऑक्साइड्स का लिस्ट को आपको था याद कर लेना है, कि उससे क्वेश्चन का हाई चांस होता है। बाकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो है, रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड को थोड़ा देख लेना है। और आप देखे हो कि बहुत सारा क्वेश्चन क्या था, आपके आइसोट्रॉनिक स्पीच के साइज के कंपेयर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको देख लेना है। और कुछ एक्सेप्शन जहाँ जहाँ होता है उसको थोड़ा एनालाइज कर लेंगे। तो ये बस बेसिक इतनी चीज़ों को आप एनालाइज कर लोगे तो इस चैप्टर का क्वेश्चन कभी भी गलत आपसे नहीं होगा, अनटिल अनलेस आप सिली मिस्टेक करो। तो ये था मेरे साइड से इस चैप्टर का वन शॉट एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट एनालिसिस पे।